से तेरी निगाह अजगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह अजगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई, दोनों को एक अदा में रज़ामंद कर गई, दिल से तेरी निगाह अजगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह अजगर तक उतर गई, दिल से तेरी निगाह अजगर तक उतर गई। गालिब की ये शान नहीं कि हम उसे 13वीं और 12वीं सदी के शोरा और इंशा परदाजों में उसका शुमार करें। देखूं हूँ उस मुगन्नी आतिश नफस को मैं, जिसकी सदा है जलवाए बरके फना मुझे। वो किसी सदी का कैदी नहीं होता, वो किसी दौर का गिरफ्तार नहीं होता। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी, हाय हाय दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय। बहुत लोगों ने गजल गाई है, सैगल से लेकर बेगम अख्तर और हर उस्ताद ने गजल गाई। आज के इस मुतशद्दद दौर में और खौफजदगी के दौर में म्यूजिक की बहुत जरूरत है। दोस्त गमखारी में मेरी, दोस्त गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या, गमखारी में मेरी, सही फरमावेंगे क्या। भाग जहां तक भाग सकती है, और जहां भी रुकेगी सरहद की तरह मुझे पाएगी। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो लूरामेंट है ना। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर,
लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। सदियों तक भी गालिब जैसे बाकमाल इंसान पैदा नहीं हो सकता। ये वो नाम नहीं, ये वो हर्फ नहीं जो जमाने की तख्ती पे बार बार लिखा जा सके। इसीलिए गालिब ने कहा है, यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हूं मैं। आज की महफिल में बहुत सारी नामवर हस्तियां मौजूद हैं। मोहतरमा बुशरा एजाज और जनाब अमजद इस्लाम अमजद। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। ये गालिब हैं, हर अहद का शायर। और मैं समझती हूँ ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि गालिब वो शायर हैं जो अपने अहद से ज्यादा बाद के जमानों में हमें जिंदा नजर आते हैं। गालिब के मुतल्लिक मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगार गालिब में कहा है, गालिब की ये शान नहीं कि हम उसे 13वीं और 12वीं सदी के शोरा और इंशा परदाजों में उसका शुमार करें, उसका मनसिब फर्क है। और बाद के ज़माने ने ये साबित किया है कि उनकी बात किस कदर सच थी। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रोशनास कराई और उन्होंने इंसान के लिए गमे रोजगार और गमे इश्क को लाजिम और मलजूम करार दिया। और मैं समझती हूँ ये उनकी बहुत बड़ी उनके कलाम की खुसूसियत है। गालिब का एक शेर है कि ढूंढे है उस मुगन्नी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जलवाए बरके फना मुझे। मुझे यूं लगता है कि अगर आज वो यहाँ होते और राहत को इस तरह गाता हुआ सुनते तो इस शेर को थोड़े से फर्क के साथ शायद यूं करते कि देखूं हूं उस मुगन्नी आतिश नफस को मैं, जिसकी सदा है जलवाए बरके फना मुझे। आरफा सईद, प्लीज हमें कुछ नौजवानों के लिए आप कोई मैसेज। गालिब बजाते खुद एक नौजवान फिक्र का शायर है। वो फिक्र की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी सदी का कैदी नहीं होता, वो किसी दौर का गिरफ्तार नहीं होता। अगर उसके लफ्जों का जादू और उसके एहसास का रंग सर चढ़ के बोले तो उसको फिर किसी दूसरे के पैगाम की जरूरत नहीं रहती। राहत, अब आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं गालिब की दूसरी गजल आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमा दो।
गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या? सही फरमावेंगे क्या दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या? जख्म गर दब गया लहू ना थमा, जख्म गर दब गया लहू ना थमा, काम गर रुक गया रवाना हुआ नाखून न बढ़ावेंगे क्या? जख्म के भरने नाखून न बढ़ावेंगे क्या? इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं। जी खुश हुआ है राह कपूर खार देख कर नाखून न बढ़ावेंगे क्या? जख्म के भरने नाखून न बढ़ावेंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या? दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या? बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक? बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर बेनियाजी हद से गुजरी बंदा बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक? बेनियाजी हद से गुजरी बेनियाजी हद से गुजरी बेनियाजी हद से हम ही तस्लीम की बू डालेंगे, हम ही तस्लीम की बू डालेंगे। बेनियाजी दरिया आदत ही सही हद से गुजरी बेनियाजी हद से गुजरी हद से गुजरी
गिरफ्तारे वफा, है गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबरावेंगे क्या, गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबरावेंगे क्या। कैद में है तेरे वहश को वही जुल्फ की याद, कैद में है तेरे वहश को वही जुल्फ की याद। हाँ कुछ एक रंगे गरा तागिए जंजीर भी था, है गिरफ्तारे वफा, जिंदा से घबरावेंगे क्या। है अब इस मामूरा में कहते गमे उल्फत असद, है अब इस मामूरा में कहते गमे उल्फत असद। हमने ये माना कि दिल्ली में, हमने ये माना कि दिल्ली में रहे खावेंगे क्या, हमने ये माना कि दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब ही रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के, हमने ये माना ये दिल्ली में रहे खावेंगे क्या, हमने ये माना ये दिल्ली में रहे खावेंगे क्या, हमने ये माना ये दिल्ली में रहे खावेंगे क्या। दोस्त गमखारी में मेरे सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरने तलक, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ावेंगे क्या। दोस्त गमखारी में मेरे सही फरमावेंगे क्या। आज के जमाने के मुतालिक अगर मैं ये कहूं कि जो शायर मियां यूसुफ सलाहुद्दीन के हाथ आ जाए वो दोबारा जिंदा हो जाता है। गालिब की तुरबत पे पहुंचे और दोस्तों को कहा कि आप बाहर ठहरिए। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी, हाय हाय क्या हुई जालिम तेरी, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी, हाय हाय। पितरस ने एक कागज पे इधर से लिख के भेज दिया उधर कि असल में चारों एक हैं। आज के इस मुतशद्दिद दौर में और खौफजदगी के दौर में म्यूजिक की बहुत जरूरत है। तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ऐ नदीम, तुझसे तो कुछ कलाम नहीं लेकिन ऐ नदीम। मेरा सलाम कहियो अगर नामा बर मिले, हम नामा बर को देखते। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इस लायक के साथ एहतराम से इजाजत के साथ एक जमाना था ख्वातीनो हजरात के कहा जाता था कि जिस शायर का कलाम फकीर गलियों में और बाला खानों में मुतरबानाएं और मुगन्नियाएं खुशरू और खुशगुलू गाएं वो कभी मरता नहीं है। आज के जमाने के मुतालिक अगर मैं ये कहूं कि जो शायर मियां यूसुफ सलाहुद्दीन के हाथ आ जाए वो दोबारा जिंदा हो जाता है। मियां साहब ने जो आज ये महफिल सजाई है इसका अगर सिरा आप पकड़िए तो जाके 15 फरवरी 1869 3 पहर गए दिन को जा मिलता है और एक ऐसा सानेहा जो कि बल्ली मारा के मोहल्ले और कूचा कासिम जान की एक हवेली की द्योड़ी से मुत्तसल एक ख्वाबगाह में पेश आया, जबकि नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क मिर्जा असदुल्ला खां गालिब इस दुनिया से रुखसत हुए। किस्सा कुछ यूं है कि मियां साहब ने इब्तदा में बहुत पते की बात कही और वो पते की बात यूं है ख्वातीनो हजरात कि उन्होंने फरमाया कि ये वो शायर है जिसका मुहावरा रिंदाना, अंदाज कलंदराना और सारा फलसफा सूफियाना है। और ख्वातीनो हजरात अर्ज ये करनी है कि अक्सर कहा जाता है कि बड़ा फनकार अपने दौर की आवाज होता है, मगर अगर बहुत बड़ा फनकार हो तो उसका दौर उसकी आवाज को समझा जाता है। और ये चंद ही शायरों को नसीब हुआ और उनमें यकीनन गालिब का नाम शामिल है। आपको शायद सबको पता ही है कि 1850 में गालिब दरबारे जफर के साथ मुंसलिक हुए और उनको तारीख नवीस बनाया गया। 1854 में खाकानी हिंद उस्ताद जौक की वफात हुई तो इन्हें शाह का उस्ताद मुकर्रर किया गया और बहादुर शाह जफर से पूछा कि हुजूर वाला ये बताइए आपके और आपके उस्ताद के दरमियान क्या रब्त है। तो उन्होंने कहा मिले हैं दो मुर्शिदों को कुदरते हक से दो तालिब, मिले दो मुर्शिदों को हैं कुदरते हक से दो तालिब, निजामुद्दीन को खुसरो सिराजुद्दीन को गालिब। और आखिरी बात एक फनकार के बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूं। राहत तुम माशाल्लाह इसमें बामुसम्मा हो, समातों के लिए राहत, नाम राहत, ज़ौक़ की तस्कीन के लिए राहत। और एक बात बताऊं, जो काम तुम आज कर रहे हो इस पे कुछ लोग मोतरज़ भी होंगे, मगर मैं एक बात बता दूं, वो समा की तकरार हो या रदीफ की तकरार, दोनों इंतहाई मौजू हैं। और आज आप देखिए कि जो गजलियात यूसुफ साहब ने चुनी हैं वो सर तवील गजलियात हैं, 2 गजलें और 6 गजलें हैं, जिसमें रदीफ की तकरार इस उम्दगी के साथ समा की तकरार में जम हुई है कि लुत्फ दुबाला हो गए। मैं चाह रहा हूं कि मैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब से पूछूं कि उन्होंने अपनी जो किताब है जिंदा रूद उसमें एक वाकया तहरीर किया है कि जब अलामा साहब गालिब के मज़ार पे गए तो वहां क्या हुआ। ये उस वक्त गए जब निजामुद्दीन औलिया के मज़ार पर उन्होंने एक नज़्म पढ़ी थी और इसके बाद इंग्लिस्तान में तालीम की खातिर गए तो गालिब की तुरबत पे पहुंचे और दोस्तों को कहा कि आप बाहर ठहरिए, और ये तन्हा तुरबत के पास रहे। कुछ देर के बाद जब निकले तो तुरबत को बोसा दिया और बाहर आ गए। अपने अशार में उन्होंने गालिब को गोइटे से कंपेयर किया है, क्योंकि वे समझते थे कि जो तुम्हारा साथी है वो वहमर में दफन है, जर्मनी में गोइटे के मुताबिक। और मेरी एक अपनी तजर्बा है कि आखिरी अय्याम में जब मुझे उन्हें देखने का इत्तेफाक हुआ तो वो बाज़ औक़ात इस्तग़राक़ की कैफियत में चले जाते थे। कभी गुफ्तगू कर रहे होते थे रूमी के साथ और कभी गालिब के साथ। मेरा मतलब कहने का ये है कि बाज़ औक़ात इस किस्म के जो तजर्बात होते हैं, खा आप उन्हें रूहानी कहें या ना कहें, मगर वो तजर्बात ज़रूर होते हैं। और इसी किस्म के जो शायर हैं
उन्हें शायद खुदावंद ताला की तरफ से इस किस्म के तजर्बात में से गुजरना पड़ता है। मुझे गालिब का एक शेर बार बार याद आता है, वो यही है, कावे कावे सख्त जाने हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। हमारी अगली जो गजल है, ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं।